मतलब कहाँ कहाँ से कॉर्नर कट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। बहुत ही अमेजिंगली कॉर्नर कट कर रहा है। सो हेलो गाइस, मैं कीपिंग गुरु और रिसेंटली मेरे पास एक पैकेज आया है। तो मैं कंफ्यूज था कि ये ज्ञान का है या मोयू का है। तो दोनों ने ही मुझे क्यूब भेजे हैं, बट मैं श्योर नहीं था। तो आपने तो टाइटल पढ़ लिया होगा, लेकिन मुझे अभी भी पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो मोयू के नए पिरामिड्स है वो होंगे। देखते जल्दी खोल के कि इसमें मोयू के पिरामिड्स है या फिर ज्ञान का पजल है। तो ये कुछ अलग पैकेजिंग है। मुझे लगता है ये अभी तक इसकी पैकेजिंग बनी नहीं होगी, इसकी वजह से ये ऐसे पैकेजिंग में आया है। ओ भाई, इतने सारे पिरामिड्स, क्या बात है। मतलब मज़ा आ गया भाई, इतने सारे पिरामिड देख के मैं खुश हो गया। लास्ट टाइम मोयू ने मुझे 5 क्यूब भेजे थे, तब भी थोड़ा अच्छा लगा था कि एक साथ इतने क्यूब भेजे। नहीं तो हर बार मोयू सिर्फ फ्लैगशिप क्यूब ही भेजता था। तो देखते हैं हमारे पास कौन से पिरामिड्स हैं। तो जिंजिटा पजल MV2 मैग्नेटिक वर्जन, ये मेलोंग V2 लिखा है। ये भी मेलोंग V2 ब्लैक बेस है। ये कहाँ पे क्या लिखा है भाई, समझ में नहीं आ रहा, पूरा चाइनीज़ में लिखा है। अभी इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ये शायद से कुछ और शेड वाला है, इसको भी खोल के देखना पड़ेगा। बट इस पर कुछ लिखा नहीं है। होप यू कैन रीड चाइनीज़। तो देखते हैं, इसको भी खोल के देखेंगे। और एंड में ये भी वही है, मेलोंग V2। तो मेलोंग V2 में 3 वर्जन है, एक ब्लैक वाला, एक स्टिकरलेस वाला, और ये वाला कार्बन फाइबर। मुझे पता नहीं ये क्यों बनाते हैं, मतलब इसके ऊपर कार्बन के जो स्टिकर चिपकाते हैं। ये पहले से स्टिकर लेस है, पता नहीं। तो ये मेलोंग V2 है, और ये जिंजिटा पजल V2M। तो ये इसका ही शायद से मैग्नेटिक वर्जन होगा, पता नहीं। जिंजिटा पजल MV2, ये भी बजट है शायद से। तो इसका डिज़ाइन भी कंपेयर करेंगे। बट ये और ये इनमें क्या डिफरेंस है मुझे नहीं पता, वो हम खोल के देखेंगे। सबसे पहले बजट वाले क्यूब से, इन तीनों क्यूब से, क्यूब नहीं बोल सकते, इन्हें पजल बोलेंगे। तो इस पिरामिड मेलोंग V2 के पिरामिड पजल को पहले अनबॉक्स करते हैं। मुझे लगता है ये इसका ही मैग्नेटिक वर्जन होगा, और ये कुछ तो अलग कलर वाला, अलग शेड वाला वर्जन रहेगा, जो कि मुझे मूवी के पजल के जो ब्लाइंड बॉक्स था उसमें भी मिला था, एक 3x3। तो इनको पहले साइड में रखते हैं। ये पहली पजल है, पहला पिरामिड्स। ये मैनुअल लिखा है, और ये बहुत ज़्यादा हल्का है, बहुत ही ज़्यादा। ओ भाई, तो ये बजट में मतलब फोड़ देने वाला है मार्केट को। बजट बिल्कुल भी लग नहीं रहा, बस वेट इसका थोड़ा कम है, थोड़ा हेवी होना चाहिए। प्लास्टिक इसका चीप लग रहा है, थोड़ा बजट क्यूब जैसा ही है। बट जो टर्निंग है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि मेरे पास पहले भी बजट क्यूब थे, जैसे कि ड्रिफ्ट पिरामिड्स है मेरे पास, ड्रिफ्ट M है, उनकी टर्निंग इतनी बढ़िया नहीं है। बहुत ज़्यादा स्टेबल बोल सकते हैं हम। ये स्टेबल किस वजह से है, इसका रीज़न मुझे ढूंढना पड़ेगा। मुझे लगता है इसके अंदर बॉल है, बॉल बेरिंग है, जो कि इसको स्टेबल बनाती है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें कोई भी मैग्नेट नहीं, फिर भी ये अपने जगह पे स्टेबल रहता है। इसकी कॉर्नर कटिंग दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन ये नहीं कर रहा। लेकिन जब मैं सॉल्व करता हूँ तो बहुत ही क्लिक होता है। ओके, कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं हम।
आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कर रहा है। इतना तो जो टॉप वाले पिरामिड्स है वो भी नहीं कर पाते। मतलब कहाँ कहाँ से कॉर्नर कट कर रहे हैं देख सकते हैं आप। बहुत ही अमेजिंगली कॉर्नर कट कर रहा है। मतलब कितनी भी रफ टर्निंग हो, आपको इस पर अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मज़ा आएगा। और बजट में तो बात ही मत करो। 1000 रुपीज़ के अंदर ये बेस्ट पिरामिड्स होने वाला है। बढ़िया था ये वाला। अभी इसका ही मैग्नेटिक वर्जन देखते हैं। इसको रखते हैं साइड में। ये भी सेम ही है बट इसका प्लास्टिक अलग है, इसकी वजह से इसका फील भी थोड़ा अलग होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखते हैं। तो इसे देख के पुराने पिरामिड का फील आ रहा है जो कि शिंगशो का था, क्योंकि उसके बाद स्टिकर पिरामिड्स आना बंद हो गए थे। तो ये थोड़ा हल्का है लेकिन ये थोड़ा सॉलिड लग रहा है, थोड़ा हेवी है। मुझे स्टिकर लेस ज़्यादा पसंद आया। तो बजट में आप कोई भी पिरामिड यूज़ करते हो, जब ये मार्केट में आएगा, मतलब क्यूब लेवल पे आएगा, तो शायद से मैं इसको ही सजेस्ट करूँगा। ओके, ये भी बढ़िया है। इसकी कॉर्नर कटिंग देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया कॉर्नर कट करने वाले पिरामिड्स बनाए हैं, मतलब मज़ा आ गया देख के। क्या बढ़िया है भाई। आप देख सकते हैं इतना तो मेरे जो नए क्यूब है, फ्लैगशिप क्यूब है, वो भी नहीं कर पाते। तो इसका डिज़ाइन एक बार देख लेते हैं कि कैसा डिज़ाइन है इसका। तो इसके नीचे एक बॉल रहता है, ट्राई करता हूँ दिखाने का। इसकी वजह से स्टेबल रहते हैं। बॉल भी नहीं है, बस एक मार्किंग है। तो इसके अंदर बस एक बाहर निकला हुआ छोटा सा बॉल है जो कि प्लास्टिक पे ही है, कुछ बेरिंग वगैरह नहीं है। वही इसको स्टेबल बनाते हैं, जो कि यहाँ पे जो ग्रू है उसके अंदर घुस जाता है और इस क्यूब को थोड़ा स्टेबल बनाता है। बहुत ज़्यादा फास्ट और हल्का है। और इसका भी सेम डिज़ाइन है। हाँ, सेम ही डिज़ाइन है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो मैं इसे खोल के नहीं देखूँगा। टिप देखते हैं एक बार, टिप में कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन है या नहीं। तो कुछ तो डिज़ाइन में चेंज है जिसकी वजह से मैं इसको खोल नहीं पा रहा, इसके टिप्स को खोल नहीं पा रहा। तो देखते, इसमें भी शायद से वैसा ही डिज़ाइन होगा। बट एक चीज़ नोटिस करने वाली है, यहाँ पे कुछ तो मुझे दिख रहा है, इसके अंदर कुछ तो मुझे रिंग जैसा पार्ट दिख रहा है कि सर्कुलर पार्ट है, डिश जैसा है, पता नहीं क्यों है। टिप भी इसकी स्टेबल है, उतनी नहीं जितनी मैग्नेटिक क्यूब की होती है। ये क्यूब थोड़ा सॉलिड है, अगर आपको थोड़े हेवी क्यूब पसंद है तो शायद से आप इसे ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं, कार्बन फाइबर वाला। अब नॉन मैग्नेटिक में ही थर्ड वर्जन है और मुझे नहीं पता ये लोग क्यों यूज़ करते हैं। मतलब ये यही वाला लग रहा है मुझे, बट इसके ऊपर बस कार्बन फाइबर की स्टिकर लगाया है। तो आपको अगर रीज़न पता होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं सब, तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। देखते हैं अभी इसकी टर्निंग कैसी है। थोड़ी डिफरेंट है। मुझे तो इस पर कलर भी नहीं दिख रहे।
ये मुझे थोड़ा अनस्टेबल लगा। तो सबसे बढ़िया मुझे यही लगा नॉन मैग्नेटिक में, बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो अगर ये 1000 रुपीज़ के अंदर आते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेंगे। लेकिन हमारे पास और भी दो है, तो ये वाला कौन सा मैग्नेटिक है कि नहीं मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा है और ये वाला कौन सा है। ये तो पता है हमें, इसका ही मैग्नेटिक वर्जन ये है। अभी देखते हैं इसको खोल के। ओके, तो ये था नॉन मैग्नेटिक और ये है मैग्नेटिक। तो आप शेड देख सकते हैं, टोटली डिफरेंट है। तो मैग्नेटिक वाले के शेड थोड़े प्रीमियम लग रहे हैं, तो देखते हैं इसकी टर्निंग प्रीमियम है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा है मोफेंग जियोशी, देखते टर्निंग। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसमें मैग्नेट है जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाता है। और इसका डिज़ाइन तो सेम ही लग रहा है मुझे लगभग। तो देखते हैं इसका डिज़ाइन कैसा है। ये इसका पीस निकाल दिया, फिर इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद पीस निकालेंगे। तो ये है इनके पीसेस, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा मैग्नेटिक कौन सा है। ये मैग्नेटिक है और ये नॉन मैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक का डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, बस इसमें मैग्नेट्स हैं। तो इसमें कॉर्नर पीस को डालना, कॉर्नर नहीं ये एज है, एज पीस को डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये वेलोंग पिरामिड्स है। मूवी पिरामिड्स का जो है 1400 रुपीज़ का, उससे बेटर तो ये नहीं लग रहा मुझे। बट बजट में ये बहुत ही बढ़िया है। बजट में जैसे कि ड्रिफ्ट पिरामिड्स है, ड्रिफ्ट पिरामिड्स ऐसे चीज एमएस पिरामिड्स है, उससे ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मुझे यूपम नहीं आती, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता मैं इसमें यू ए है या यू बी है, लेकिन बढ़िया लगा मुझे। नॉन मैग्नेटिक ज़्यादा पसंद है मैग्नेटिक के कंपेयर में। तो देखते लास्ट वाला पिरामिड्स। अभी ये मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक वो पहले देखते हैं। ये नॉन मैग्नेटिक लग रहा है मुझे। तो अभी ये कौन सा वर्जन है, क्योंकि इस पर तो लिखा नहीं है, इस पर तो सिर्फ 3 ही वर्जन है, और जो मैग्नेटिक वाला है उसके ऊपर कोई भी वर्जन्स वगैरह ऐसा नहीं लिखा है। तो ये बस कुछ शेड अलग वाला बनाया है इन्होंने। तो देखते हैं इसकी टर्निंग। इसका डिज़ाइन भी सेम ही है, बस कुछ ये शेड अलग है। तो जो नॉन मैग्नेटिक वाला है यही वाला शायद से, इसकी कंपेयर में इसके शेड थोड़े डिफरेंट है। इसमें ग्रीन की जगह ये है, ब्लू कुछ ऐसा है, ग्रीन ऐसा है। ऐसा लग रहा है इसके शेड फीके पड़ गए हैं। ये सेम ही है, नॉन मैग्नेटिक जैसे है, बट कुछ रीज़न की वजह से मुझे यही कुछ ज़्यादा पसंद आया।
बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। थोड़ा आवाज़ कर रहा है, स्प्रिंग नॉइस है थोड़ी, जो कि सेटअप के बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन बजट पिरामिड्स में अभी नया ऑप्शन आ गया है और शायद से इसके सामने कोई क्यूब टिक नहीं पाएगा, कोई पिरामिड टिक नहीं पाएगा बजट में। क्योंकि इसकी कॉर्नर कटिंग ही बहुत ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे कॉर्नर कट कर रहा है। और अगर हम मैग्नेटिक वाले की बात करें, ओ भाई इसकी कॉर्नर कटिंग तो स्मूथ भी है। ये थोड़ा हेवी लग रहा है क्योंकि मुझे हेवी क्यूब पसंद है, तो मैं अभी इसको ही प्रेफर करूँगा इन सब क्यूब में। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 1000 रुपीज़ के अंदर ही सभी क्यूब आ जाए। मैग्नेटिक वाला लगभग 1000 रुपीज़ में होगा, तो ये 300-400 रुपये तक आ जाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। जो भी बिगिनर हैं, जिन्हें भी पिरामिड्स लेना है, उनके लिए ये बेस्ट पिरामिड्स रहेगा। अभी मार्केट में जो भी पिरामिड्स है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी सस्ते में ले लो। तो बहुत सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं कि बजट में कौन सा पिरामिड्स बेटर है। तो बजट में मैं बोलता था कि सभी पिरामिड्स सेम है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि बजट में ये मेलॉन्ग के पिरामिड्स एम या फिर नॉन मैग्नेटिक वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेंगे। तो इसके मैग्नेट की स्ट्रेंथ ठीक ठाक है, मीडियम है, और इसकी भी शायद से कैप नहीं निकलेंगे। कैप में भी मैग्नेट है इसमें। तो बहुत ही बढ़िया पिरामिड्स बनाया है मोयू ने, जो कि काबिल तारीफ़ है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया और जल्द से जल्द क्यूबलर पे अवेलेबल हो जाए ताकि बहुत सारे लोग इसे यूज़ कर पाएँ। बजट में ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा। अगर आप शुरू करना चाहते हैं पिरामिड्स, तो यही पिरामिड्स बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी तक तो मार्केट में कोई और ऑप्शन बेटर पिरामिड्स अवेलेबल नहीं है। तो इतना था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।